तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः जो है 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण श्रृंखला भाग 15 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यान से आप लोग सुनिए दोस्तों, और देखिए इन प्रश्नों की बनावट कैसी है और परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। 15-7 दोनों मिलकर के मतलब 22 सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन संसद, ये संसद है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 118(4) के तहत जो है करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो अनुच्छेद 118(3) के तहत जो है कोई पीठासीन अधिकारी या इसके अलावा राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक करता है। तो ध्यान रहे, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है 108 के तहत, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत करता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय सदन की जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। कब हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। कब? 6 मई 1961 में हुआ था। कब? 6 मई 1961 में दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। और किस पर? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110(3) के तहत करता है। लोकसभा अध्यक्ष 110(3) के तहत जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है। व्यय, ये व्यय है दोस्तों, ध्यान रखिए। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान दोस्तों जो है भारतीय संसद के समक्ष है अनुदान का अनुरोध अनुच्छेद 113(2) के तहत रखा जाता है। संसद का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुदान मांग के रूप में रखता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसको वो स्वीकृति दे या ना दे। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति जो होती है अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो दोस्तों, ये आकलन समिति, जिसे प्राकलन समिति भी कहा जाता है, इसमें पूरे 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। कब? 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। नेक्स्ट, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 15 जून 2005 को। और अक्टूबर 11-12 लगभग जो है 2005 को सूचना के अधिकार के नियम को लागू किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है? तो ये दोस्तों संसद में निहित होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है? केवल लाओस है। कौन है?
लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है। पेरू, ओलिविया, सूरीनाम, उरुग्वे में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? तो दोस्तों ओलिविया इसमें से स्थल अवरुद्ध है तथा अन्य स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे का पहला नाम था क्या था? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी हरारे है। हरारे के पहला नाम क्या था? सेलिसबरी था। क्या? सेलिसबरी। हरारे को सेलिसबरी के नाम से भी जाना जाता था। अड़तीसवीं अड़तीसवीं समानांतर सीमा रेखा निम्न में से किन दो देशों की को विभाजित करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 38वीं समानांतर सीमा रेखा जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को अलग करती है, विभाजित करती है। हेलसिंकी की राजधानी है। तो हेलसिंकी की राजधानी कहाँ की? फिनलैंड की राजधानी है। उसी तरह कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हेलसिंकी की राजधानी मतलब हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की है। कोपेनहेगन डेनमार्क की है। ओस्लो नॉर्वे की और स्टॉकहोम स्वीडन की है। नेक्स्ट, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो दोस्तों अलास्का यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में से कौन सा देश आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में से कौन सा देश आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है? तो आइसलैंड दोस्तों जो है आर्कटिक के दक्षिण में पाया जाता है। कांटो मैदान किस देश में है? कांटो मैदान जापान में है। कांटो मैदान जापान में है। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पे नॉर्थ पोल पे जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में ये आर्कटिक वृत्त के कहाँ दिखाई देता है? नॉर्थ में, उत्तर में, तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखिए, यानी उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। टरबाइन से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों टंगस्टन को जो है रोशनी के रूप में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है, जिससे आधार से जोड़ा जाता है। 3 पिन बिजली के प्लग जो होते हैं उनमें सबसे लंबी जो पिन होती है दोस्तों उससे आधार से जोड़ा जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। कितना? 133 केल्विन होता है। नेक्स्ट, 9 आविष्कृत उच्च ताप की चालक है सिरामिक ऑक्साइड। क्या है? सिरामिक ऑक्साइड है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ऑरेंज, यानी नारंगी कलर का होता है। नारंगी। जब भी हवाई जहाज़ क्रैश होता है तो इसी बॉक्स को ढूंढा जाता है और उस बॉक्स के माध्यम से उस घटना की जानकारी ज्ञात की जाती है। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाना तत्व जो है ऑक्सीजन है और इसके 50 सिलिकॉन आता है, फिर कैल्शियम, इसके बाद कार्बन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद जो कैल्शियम तथा कार्बन का स्थान है। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव दोस्तों जो एरागोनाइट है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, और कांचियोलिन। क्या क्या है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट, अति मुलायम खनिज
सोप स्टोन। कौन सा? सोप स्टोन मुख्यतः है क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। सोप स्टोन को टाल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाल्क। मोनोजाइट, मोनोजाइट है दोस्तों। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। ये बहुतायत में केरल में पाया जाता है। थोरियम केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपने समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 ईस्वी का एक्ट, 1786 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। यह कथन किसका है? तो ये आर कोपलैंड का है। आर कोपलैंड का कहना था कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज्य का शिशु है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दोस्तों गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तब इन्होंने चंपारण 1917 में भाग लिया था। यानी इनका सफल सत्याग्रह चंपारण आंदोलन में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ था वो क्या था? होम रूल आंदोलन था। होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो दोस्तों देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों ध्यान रखिए किसके बीच है? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में तय। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ पे? उन्नाव जिला में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार ये बलिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जिसमें सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। बखीरा पक्षी संत कबीर नगर में स्थित है। प्रथम पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार जो है नवाबगंज पक्षी विहार है। कौन है? नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।